कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं उन शेफ्स के बारे में, उन कॉमीज के बारे में जो इस समय अपने घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर में क्या होगा, उनकी जॉब्स का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, और उनकी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी जो चल रही थी कहीं वो छूट जाएगी या फिर उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, रख लिया जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको खाने को मिल रहा है, आप अपने फैमिली के साथ हैं, तो आप बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। वहीं अगर टीवी खोल के देख लेंगे तो आपको ये समझ आने लगेगा कि लोग कोरोना से कम अब भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे, या फिर सिचुएशन ऐसे ही हो चुकी है। लोग माइग्रेट, मेनली जो कि मज़दूर लोग थे जो दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं या किसी और स्टेट से कहीं और जा रहे हैं, उनकी रास्ते में मौत हो जा रही है भूख के कारण, ट्रैवल के कारण। कहीं बस कुचल दे रही है, कहीं ट्रेन कुचल दे रही है। तो एटलीस्ट हम लोग इस समय सेफ़ हैं, अपने घर में हैं, हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है और यही सबसे बड़ी बात है। पर अगर आप मोदी जी की जो लास्ट स्पीच देखेंगे जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले दी है, उस स्पीच का अगर हम एक मूल मंत्र निकाल लें, पूरा एक तोड़ निकाल लें, तो सिर्फ यही है कि आपको आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपने आप पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब आपको अपने आप को इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि आप आने वाली सिचुएशंस का मुकाबला कर पाएँ, आप आने वाली सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएँ। जी हाँ, सिर्फ आपको अपने ऊपर ही चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपनी आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी नॉलेज है, उसको इंक्रीज़ करके ही आप अपने आप को आगे सर्वाइव कर पाएंगे इस होटल इंडस्ट्री में, एज अ शेफ़, एज अ कॉमी, या कोई भी जो इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेट करता है। अब आपको करना क्या होगा, मैंने कई सारी रिसर्च की हैं और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसी बेस पे, जो ये वीडियो है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए कि ताकि आपको आने वाले समय में आगे दिक्कत ना हो, आपको जॉब्स की परेशानी ना हो, आपको ईज़िली जॉब मिल जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, कई लोगों की नौकरियां तो ज़रूर जाएंगी जो भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स में हैं, क्योंकि मेनली आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो होटल या रेस्टोरेंट में ही जॉब कर रहे हैं। जो छोटे रेस्टोरेंट्स होंगे तो बंद ही हो जाएंगे, पर जो बड़े होटल्स होंगे वो तो चालू ही होंगे। हो सकता है कि जो छोटे रेस्टोरेंट्स वो भी चालू हों, पर वहाँ पे स्टाफ कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहर जाना खाना कम कर देंगे या फिर बंद ही कर देंगे। बंद तो नहीं होगा पर कम ज़रूर होगा। तो स्टाफ हमेशा से वहाँ पे भी कम होगा। जो सैलरीज़ आपको पहले मिल रही थी उससे कम मिलेंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सिर्फ उनको ही जॉब मिलेगी जिनके पास की ज़्यादा स्किल्स होगा, और वो जो कि कम सैलरीज़ में भी आके काम करने की अपनी इच्छा जाहिर कर देगा कि हाँ, मैं जो जिस काम के लिए पहले मैं 50,000 रुपये ले रहा था, वही काम मैं अब 30,000 करने को रेडी हूँ। पर यहाँ इन सब के बीच आप सबके पास मौके होते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप पे आत्मनिर्भर बने और चीज़ों को आगे अच्छा होने दें। अब आपको करना क्या होगा, आपको जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक नौकरी की, कि आपको नौकरी कहाँ ढूंढनी है। मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज़ के नाम बताने वाला हूँ जो कि हमारे डिलीवरी मॉडल पे काम करती है, क्लाउड किचन बेस्ड मॉडल पे काम करती हैं, जहाँ पे कि अभी भी काम चल रहा है। जी हाँ, वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। अब वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि कई सारी कंपनी है, हमारी क्योरफिट नाम की एक कंपनी है जो कि कम्प्लीटली जिनके कि क्लाउड किचन बेस हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, इवन आपके बाकी शहरों में भी बहुत है। इवन इनके कई सारे प्रोग्राम्स हैं। आपने जो ऋतिक रोशन वाला देखी होगी एडवर्टाइजमेंट, वो इनके ही ब्रांड एम्बेसडर है। इवन रणवीर बरार भी इनके साथ जुड़े पड़े हैं। दूसरी हमारी कंपनी है फ्रेश मेन्यू कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत आपको बता दूं मैं, काफ़ी अच्छी सैलरीज ये लोग भी अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास इंस्टा पिज़्ज़ा के नाम से एक कंपनी है, ये भी सेम क्लाउड किचन बेस्ड मॉडल है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका डोमिनोज़, KFC, जो ऐसे प्लेटफॉर्म आप लोग बोल दीजिए जो कि डिलीवरी मॉडल पे काम करते हैं, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप, अगर आप शेफ़ हैं या कुछ आपको एक्सपीरियंस है, तो आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जी हाँ, हॉस्पिटल की कैटरिंग में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एज अ शेफ़, कॉमी, जो भी आपको आता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 सबसे बड़ी कंपनी है जो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, वो है हमारी सोडेस्को और कंपास। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए। या फिर जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि प्राइवेटली, या आप बोल दीजिए जो इंडिपेंडेंट वेंडर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, आप उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं जॉब्स के लिए। तो आपको होटल्स के बदले आप लोग हॉस्पिटल्स में भी
जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे जो कलनरी कॉलेजेस हैं, जी हाँ, कलनरी कॉलेजेस में आप लोग जाके एज ए लेक्चरर आप लोग अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पे उनसे जॉब के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन तो हमेशा चलती ही रहेगी और इन लोगों को भी ज़रूरत होती है। ऐसे आप बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप एक कौमी शेफ़ हैं और आपको मात्र 15,000 तनख्वाह मिल रही है और अगर आप इनके पास कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे 30 दिन, तो आपको ये उससे ज़्यादा सैलरी दे देंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम लोग कभी भी मेन स्ट्रीम से हट के काम करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप शेफ़ है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट में जाके काम करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इनके पास भी जाएंगे तो आपको ये जो आप एग्जिस्टिंग कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको सैलरीज पे कर देंगे। इसके बाद आप लोग फ़्लाइट किचन्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फ़्लाइट किचन्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अभी शिप के जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रुचि रखते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, आपको लगता है कि मैं एज ए ब्रांड काम करूँ, तो आप लोग अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चला सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से मेरा मतलब है कि आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, अपनी छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं। काम मुश्किल है पर इतना भी कोई कठिन नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, चाहे वो शिप से रिलेटेड हो या फिर आपके यूट्यूब वीडियो मेकिंग कोर्स से हो। उसके बाद है आपका ऑफलाइन। जी हाँ, अगर आप घर में भी चाहते हैं, अपने घर से भी आप लोग कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं। आप अपने आप को एक फेसबुक पेज बना के या इंस्टाग्राम पेज बना के आपके मोहल्ले में जो लोग हैं या जिनको आप जानते हैं उनको वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जो आपको आती है, और आप अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आत्मनिर्भरता का एक और है कि आप अपना खुद का क्लाउड किचन चालू कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आधे से ज़्यादा आपको कंपनी बताई है वो सारी क्लाउड किचन मॉड्यूल पे ही काम कर रही है। इवन 5 स्टार होटल भी क्लाउड किचन मॉड्यूल पे आने लगे हैं। अभी एक होटल आया है, अभी आप देखेंगे धीरे धीरे सभी के सभी आ जाएंगे। यहाँ भी इनको शेफ़ लोगों की ज़रूरत होगी, तो आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है। मैं कह रहा था कि आप अपने खुद के क्लाउड किचन घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, किन लाइसेंस की आपको ज़रूरत होती है, मेन्यूज़ क्या होते हैं, कैसे आपको कॉस्टिंग निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो मेरे जो क्लाउड किचन का कोर्स है आप उसे ले सकते हैं, या आप मुझे बेसिकली कॉन्टैक्ट भी कीजिए, मैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। उसके बाद ये सारी तो मैंने आपको बता दी, आप लोग कहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो क्या है, पर आपको इन सब चीज़ों से करने के अलावा और क्या करना होगा। जी हाँ, आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सब चीज़ें थी जहाँ पे आप लोग नौकरी ढूंढ रहे थे या आप लोग आपको खुद को स्थापित कर रहे थे, पर अब इतने सारे छोटे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हमेशा ढूंढते रहते हैं, उनको एक शेफ़ चाहिए होता है जो कि उनके लिए काम करे। आप अपने स्किल इम्प्रूव करके, वो स्किल क्या है मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे आप लोग जाके भी जॉब के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि आप क्या हो गया हमारे बेसिक कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, आपको बेसिक्स ज़रूर आने चाहिए। एक्सेल और वर्ड ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर, आप इन्हें सीखिए, आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं। अब कोई भी मुश्किल नहीं है। आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप सिर्फ अपने मोबाइल से भी सीख सकते हैं। ये सब मोबाइल में ईजिली आजकल हो जाता है। आपको जो भी मैं फ़ाइल फॉर्मेट्स भेजता हूँ, मैं भी मेरा भी लैपटॉप मैंने लॉक करके रखा है, लॉकडाउन करके रखा है, और मैं सिर्फ अपने भी मोबाइल से काम कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं वीडियोज़ भी मोबाइल से बनाता हूँ, मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बना के भेजता हूँ वो सब कुछ मेल्स, ईमेल, सब कुछ मैं इससे ही करता हूँ अभी, और आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपको एक अच्छी से रेसिपी लिखना आना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी हैं तो आपको एक प्रॉपर रेसिपी कैसे लिखी जाती है वो पता होना चाहिए। दूसरा, आपको जो रेसिपीज़ है उनकी कॉस्टिंग निकालना आना चाहिए, और इसके बाद जो लास्ट में है आपको एक मेन्यू बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप आराम से किसी भी एक छोटी सी कंसल्टेंसी कंपनी खोल सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनको कि नहीं मालूम होता उनके ऑनर्स को, जैसे कि लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं, तो मुझे ये पता लगने लगा है कि ये भी एक मार्केट है। जी हाँ, अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे कि मैं आपके लिए मेन्यू बना दूंगा, मैं आपके पास 10 दिन आऊँगा, मैं आपके लिए मेन्यू बना दूंगा, सारी रेसिपीज़ लिख दूंगा, आपकी फूड कॉस्टिंग निकाल दूंगा, तो आप लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, और क्योंकि आप उनको जो सर्विस दे रहे हो, एक कंसल्टेंसी जो उनसे 1.5-2-3 लाख रुपए चार्ज करती है, वही आप उनके लिए काम मात्र 10,000 रुपये में कर दोगे या 20,000 रुपये में कर दोगे, जो कि आपके पूरे महीने के लिए पूरा हो जाएगा और उनको भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, घूम फिर के यही समझ आया कि आपको खुद में आत्मनिर्भर होना है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, मुझे नीचे लिख के बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर फिर से एक नई वीडियो बना सकूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।